अगर हम स्प्लिट एसी में गैस चार्जिंग कर रहे हैं और हमारे पास गेज नहीं है तो भी आप कैसे गैस चार्जिंग कर सकते हैं। हमारे दोस्त ने पूछा है कि मीटर से किलोमीटर से हम गैस चार्जिंग कैसे कर सकते हैं। उससे भी कर सकते हैं, आसान तरीका होता है, लेकिन जो जेन्युइन तरीका है ये तरीका नहीं होता है। जेन्युइन तरीका हमेशा यही होता है कि आप गेज लगा करके उसमें मीटर की सुई देख करके आप गैस चार्ज करें, लेकिन वो भी कभी सही नहीं होता है। मीटर की सुई जब हम देखते हैं, गेज की सुई जब हम देखते हैं तो वो भी कंफर्म नहीं होता है। उसके लिए हमें दो तरह से चेक करना पड़ता है। एक तो होता है किलोमीटर, दूसरा होता है गेज में देख करके हम गैस चार्ज करते हैं। लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, उनके पास गेज देखने का टाइम नहीं होता है, सिर्फ एक सिंगल लाइन लगा करके गैस चार्ज करते हैं। तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगा किलोमीटर की। किलोमीटर से आपको मेंटेन करना होगा कि हमारा गैस कंप्लीट हो चुका है कि नहीं। वैसे तो अगर मानिए कि R22 गैस चार्ज कर रहे हैं तो आप अगर मानिए कि उसमें 40 PSI 50 PSI भी गैस चार्ज कर देते हैं तो फिर सक्शन आने लगेगा। सक्शन पकड़ के देखेंगे तो सक्शन चिल्ड होने लगेगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ गैस कंप्लीट हो गया है, नहीं। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। आप चाहे किलोमीटर में देखें या फिर गेज में देखें, दोनों तरह से कैसे देखा जाता है इसको समझ लीजिए। इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। तो हम टॉपिक की बात करते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, छोटा सा वीडियो होने वाला है। तो अगर गैस चार्ज कर रहे हैं सिंगल लाइन से तो सक्शन लाइन में आपको सिलेंडर आपका कनेक्ट करना है और सिलेंडर का वाल्व जो होता है ना उसे बंद रखना है, क्योंकि सिलेंडर का वाल्व अगर आप खोल देंगे तो फिर आपका रेफ्रिजरेंट निकलने लगेगा। तो आप क्या करें कि सिलेंडर का वाल्व बंद रखना है और आपका चार्जिंग लाइन जो है सिंगल चार्जिंग लाइन कनेक्ट कर देना है उसमें, आपके सक्शन लाइन में। स्प्लिट एसी के, स्प्लिट एसी हो या फिर विंडो एसी हो, कोई भी चार्ज कर सकते हैं। किलोमीटर आपको ज़रूर लगा के रखना है। एम्पियर पे सेट करके, जो एम्पियर जब हम चेक करते हैं ना वहाँ पर हमें सेट करके और किसी एक लाइन में लगा देना है, जैसे कि न्यूट्रल या फिर लाइन में या फिर कमांड लाइन में, कहीं भी आपको एक लगा देना है, कमांड लाइन में या फिर न्यूट्रल में लगा देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमारा कनेक्ट हो चुका है पाइप। समझ लीजिए, प्रैक्टिकल से बेहतर मैं बता रहा हूँ। सिंगल लाइन से आपके पास कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 हैंड सेंड वाल्व या फिर मैनीफोल्ड वाल्व आपके पास हो। सिंगल चार्जिंग लाइन है तो भी आप गैस चार्ज कर सकते हैं। सिलेंडर को सीधा रखना है, उसके बाद आपको कनेक्ट कर देना है सक्शन लाइन में। उसके बाद सिलेंडर के वाल्व को खोलना है, लेकिन वहाँ पर एयर कंडीशनर आपका रनिंग पोजीशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिस्टम आपका रुका हो, आप गैस चार्ज कर रहे हों, ये तरीका नहीं होता है। ऐसे क्या होता है कि सिस्टम गैस लेगा ही नहीं पूरा। जितना आपको 60 PSI अगर R22 चार्ज करना है तो सिस्टम गैस पूरा लेगा ही नहीं अगर नहीं चल रहा होगा। तो स्टैंडिंग पोजीशन में जितना गैस जाना होगा, जितना जगह होगा उतना चला जाएगा। उसके बाद जब एसी को ऑन करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि 20 PSI या फिर 10 PSI आ जाएगा नीचे स्टार्ट करते ही। तो स्टार्टिंग पोजीशन में गैस चार्ज किया जाता है। चार्जिंग लाइन कनेक्ट होगा, उसके बाद यहाँ से वो सिलेंडर के वाल्व को खोलेंगे हम और उसके बाद गैस जाने लगेगा। लेकिन आप देखेंगे कैसे कि कितना गैस जा चुका है। तो वहाँ पर आपका ज़रूरत पड़ेगा किलोमीटर। किलोमीटर में मानिए कि वहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में कि 8 से 9 एम्पियर लेना चाहिए सिस्टम, 8 से 9 एम्पियर। वैसे तो 7 एम्पियर से 9 एम्पियर या फिर 9 एम्पियर से 11 एम्पियर या फिर 11 एम्पियर से 13 एम्पियर, 13 एम्पियर से 15 एम्पियर, इस तरह से लिखा होता है। तो जिस के बीच में लिखा होता है, मानिए कि 9 एम्पियर से 11 एम्पियर लिखा हुआ है किसी 2 टन एसी में, तो उसमें क्या करना है, 9 एम्पियर तक अगर पहुंच जाता है, आप गैस चार्ज करते जाइए, सक्शन भी हाथ से पकड़ के देखते रहिए। तो डिस्चार्ज लाइन क्या होगा ना, लिक्विड लाइन जो है वो पहले तो बहुत ठंडा होगा जब आप गैस स्टार्टिंग करेंगे डालना, तो उसके बाद वो डिस्चार्ज लाइन नॉर्मल हो जाएगा। जब वो गैस उसमें चला जाएगा कम से कम 50 PSI तो डिस्चार्ज लाइन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और सक्शन लाइन बिल्कुल ठंडा होने लगेगा। तो फिर समझ जाइए कि हमारा सिस्टम में गैस उतना जा चुका है और सक्शन आने लगा है। तो लेकिन गैस डालते समय कभी भी घबराना नहीं चाहिए कि इतना गैस डाल दिया हमने, उसके बाद सक्शन नहीं आ रहा है, घबरा जाए, उसके बाद बंद कर दें एसी को। थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर स्टार्टिंग से आप गैस डाल रहे हैं ना तो थोड़ा सा टाइम लेता है सक्शन आने में और थोड़ा सा गैस जाने में टाइम लगता है, क्योंकि अगर 2 टन का एसी है तो कम से कम 2-2.5 किलो गैस जाएगा उसमें, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो धैर्य रखना चाहिए।
जैसे मैं पिछले वीडियो में बता रखा हूँ, मैं प्रैक्टिकल दिखा रखा हूँ कि गैस चार्ज करते समय मैं गैस चार्ज कर रहा था, लेकिन उसमें सक्शन थोड़ी देर से आया था, तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। आप बस देखते रहिए कि एम्पियर आपका बढ़ रहा है और सक्शन हल्का फुल्का आ रहा है, तो फिर समझ जाइए कि गैस चार्जिंग हो रहा है सिस्टम में। और एक और पहचान है कि अगर आपका सिलेंडर अगर ठंडा हो रहा है, गैस का सिलेंडर जिसमें गैस आप स्टोर रखे हैं वो अगर ठंडा हो रहा है, तो फिर समझ जाइए कि गैस सिस्टम में जा रहा है। ये तरीका होता है गैस चार्ज करने का। सिंगल चार्जिंग लाइन से आप गैस चार्ज कर सकते हैं और एम्पियर आपको मेंटेन रखना है। मानिए कि 9 एम्पियर से 11 एम्पियर लेने वाला सिस्टम है, तो अगर 9 एम्पियर तक पहुंच गया तो फिर समझ लीजिए कि गैस चार्ज हो चुका है। 9 एम्पियर से 9 से 11 है तो 9 एम्पियर तक रख के छोड़ देना है, क्योंकि उसके बाद थोड़ी देर के बाद सक्शन जब अच्छे से आता है तो वो 10 एम्पियर 10.5 11 एम्पियर तक चला जाएगा। और गर्मी जब दोपहर के समय में जब गर्मी होगी तो एम्पियर आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा वो, और आपका प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप सिंगल लाइन से चार्जिंग कर सकते हैं क्लैम्प मीटर से, सिर्फ गेज लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सिस्टम में मैं बहुत चार्ज कर चुका हूँ, क्योंकि मैं बड़े प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ। इतना मुझे देखने का टाइम नहीं होता है कि लीकेज कहाँ पे है या फिर उसमें गैस कितना जा रहा है। बस सक्शन आना है, उसके बाद जल्दी जल्दी मैं बड़े प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, इसलिए मुझे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं अच्छे से देख पाऊँ। लेकिन नहीं, अगर आप प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि कितना गैस जा रहा है, कितना किलो गैस जा रहा है, वज़न करके डाल रहे हैं। वज़न करके डालेंगे तो और बेहतर होगा, नहीं तो आप गेज और कैलोमीटर लगा करके गैस नाप करके डालना चाहिए। ये तरीका सही होता है। मैं बता रहा हूँ, मेरा बात लेकर के नहीं चलना है। मैं तो बस, क्योंकि मेरे आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं होता है, मुझे सिर्फ एयर कंडीशनर को रन करवाना होता है अच्छी तरह से। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर